हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर बादल गिरधर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से जुड़ी कुछ ऐसी परेशानियां जो कि मरीज सर्जरी के बाद जनरली कंप्लेंट करता है। तो उसमें से एक स्पेसिफिक कंप्लेंट है स्टिफनेस की। मरीज कहता है कि घुटना बहुत स्टिफ हो रहा है। तो क्या कारण है, कैसे उनको ओवरकम करेंगे, डू वी नीड टू टेक मेडिकेशंस, कुछ एक्सरसाइजेस हैं, तो इन चीजों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद होने वाली स्टिफनेस के बारे में। तो स्टिफनेस जो है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद, व्हाट इज द रीजन, कारण क्या है? द प्राइमरी रीजन इज द सर्जरी इटसेल्फ। जो सर्जरी है बेसिकली दैट्स अ प्रोसेस वेयरइन वी आर ओपनिंग द जॉइंट अप। हम मसल्स को काट के अंदर जा रहे हैं टू एक्सपोज द जॉइंट। तो उसमें हम एक सर्जिकल ट्रॉमा क्रिएट कर रहे हैं। तो सर्जरी जो है वो खुद ही एक तरीके से इन्फ्लेमेशन का कारण बनती है। प्राइमरी इन्फ्लेमेशन पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी में, दैट्स स्वेलिंग बेसिकली इन लेमन टर्मिनोलॉजी। और इन्फ्लेमेशन उसकी वजह से जब घुटना सर्जरी के बाद आप देखेंगे, इफ यू कंपेयर इट विद द अदर नी, अगर आपका एक घुटना ऑपरेट हुआ है, दोनों की एक साथ सर्जरी नहीं हुई है, तो यू विल कंपेयर कि घुटना जो है वो सूजा हुआ है। तो जो सूजन है, जो मसल्स, जो टिश्यू आपका इन्फ्लेम्ड है, उसकी वजह से प्राइमरी आपको इन्फ्लामेटरी जो कॉजेज है उसकी वजह से स्टिफनेस का सामना करना पड़ता है। अब दूसरा जो कारण है जिसके लिए डॉक्टर्स बेसिकली आपको ये बार बार सलाह देते हैं कि घुटना रिप्लेसमेंट सर्जरी या प्रत्यारोपण सर्जरी, उसका टाइम जो होता है, व्हेन डू वी प्लान टू ऑपरेट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सीजन, गर्मियां सर्दियों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि सर्जरी कब प्लान करते हैं। कई लोग जो है वो लिंगर ऑन करते रहते हैं, इवन इफ दे हैव मेट लॉट ऑफ डॉक्टर्स, बहुत डॉक्टर से मिले, सबने यही सलाह दी, बट वो मन में एक इंडियन जो हमारी पॉपुलेशन है उनके मन में हमेशा एक ये चीज रहती है कि सर्जरी से किस तरह से बचा जाए तो अच्छा है। इससे क्या होता है, जो आपका जॉइंट है वो डिफॉर्म्ड होने लगता है। द मोस्ट कॉमन डिफॉर्मिटी, मैंने पहले भी अपने इंफॉर्मेटिव वीडियोस में आपको बताया था, द मोस्ट कॉमन डिफॉर्मिटी दैट वी एनकाउंटर इज द वैरस डिफॉर्मिटी, या घुटने का अंदर की तरफ मुड़ जाना। तो जब अंदर की तरफ घुटना मुड़ता है तो जो आपका मस्कुलेचर है, अंदर की जो मांसपेशियां सराउंडिंग मसल्स हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे वो फाइब्रोज होने लग जाती हैं। अब मसल्स फाइब्रोज हो गई, द फाइबर्स दे बिकम शॉर्टेंड। जब हमने ऑन द डे ऑफ सर्जरी ऑन द ऑपरेटिव टेबल व्हेन वी बेसिकली अलाइन द नी, जब हम वापस से नी को वैसा ही कर देते हैं जैसा वो एनाटॉमिकली पहले भगवान का दिया हुआ था, तो जोड़ तो वापस उसी अवस्था में आ जाता है। द मसल्स दे बेसिकली स्ट्रेच देम, वो एकदम से वापस नहीं आ सकती हैं, तो वो धीरे 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 करके वापस अपनी लेंथ मेंटेन करती हैं विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप से। तो दूसरा कारण जो है वो आपकी डिफॉर्मिटी। इफ द डिफॉर्मिटी इज सीवियर तो आपको पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में मस्कुलर स्टिफनेस का सामना करना ही पड़ेगा। इट इवेंचुअली विल गो, वो चली जाएगी अच्छे फिजियोथेरेपी के साथ में, आपकी पेशेंस वो जानी ही है। बट इसीलिए डॉक्टर ये कहता है कि जब सर्जरी का प्लान करें तो डॉक्टर के कहे अनुसार चलें। अगर कोई ऐसा घुटना जो एक स्टेज से परे डिफॉर्म्ड है, उसको सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है, इसीलिए अपना टाइम जो है वो इधर उधर जाके खराब ना करें, टाइम से सर्जरी करवाएं। द पोस्ट ऑपरेटिव फेज विल बी वेरी इजी, बहुत ही आपके लिए एक आसान सा फेज रहेगा। यू विल बी हैप्पी, डॉक्टर द ऑपरेटिंग सर्जन विल बी हैप्पी, द फिजियोथेरेपिस्ट विल बेसिकली गिव वेरी गुड रिजल्ट वेरी सून। बहुत छोटे टाइम स्पैन में आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट अचीव कर पाएंगे। अब तीसरा कारण है स्टिफनेस का। जब मरीज धीरे धीरे ठीक होने लगता है, वंस द एक्टिविटी लेवल इंक्रीजेस, तो फिर से थोड़ा उसको स्पाज्म का या स्टिफनेस का सामना करना पड़ता है। दैट्स ऑब्वियस, दिस नेचुरल, क्योंकि जब हम बात करें आपका घुटना खराब हुआ तो दैट द डिफॉर्मिटी, द डीजनरेशन प्रोग्रेस्ड ओवर ईयर्स, धीरे 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 वो खराब हुआ। अब आपको धीरे 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 वापस जाना है। इस चीज को ऐसे एज्यूम कीजिए कि एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, ही कंप्लेन्स ऑफ पेन, थक जाता है, जल्दी गोदी में ले लो, तो वो एक जो स्पैन है, आपकी मसल्स, आपकी बोन्स धीरे धीरे गेट यूज्ड टू द थिंग्स। तो अब जब हमारा घुटना खराब था, स्टेज 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस जब आपको ऑपरेट किया सर्जन ने, उसके बाद में अब deformity has gone, the knee basically has maintained its anatomical और mechanical axis, पर अब जो चलना शुरू है, जब आपका घुटना खराब था तो मसल्स जो थी वो पूरा जोर नहीं लगा पा रही थी। अब जब चलना शुरू किया एंड यू स्टार्ट कमिंग बैक टू द नॉर्मल रूटीन, तो मसल्स फिर से थोड़ा सा स्पाज्म में आती हैं। एंड द फाइनल रीजन इज द इम्प्लांट, बेसिकली द इम्प्लांट दैट वी पुट, जो कि हम डालते हैं, आपका एक कृत्रिम इम्प्लांट। ब्रेन रिएक्ट्स टू इट, ब्रेन को ये लगता है कि ये एक फॉरेन बॉडी है,
ये शरीर का हिस्सा नहीं है। तो व्हाट ब्रेन डज इज इट स्टार्ट्स द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। कुछ ऐसे सेल्स वहां पे भेजे जाते हैं ब्रेन के द्वारा जो कि वहां पे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू कर देते हैं। तो इवेंचुअली इन्फ्लेमेशन जो है वो स्टिफनेस का कारण बनती है। दैट सूनर और लेटर गोज अवे। इट मे टेक टाइम, महीना, सवा महीना, 1.5 महीने, बट जब ब्रेन को ये चीज पता लग जाती है, सेल्स इन द बॉडी दे रियलाइज कि ये जो इम्प्लांट है दैट इज नॉट हार्मिंग द बॉडी, दैट इज नॉट हार्मिंग द बोन्स और द सराउंडिंग टिश्यू, तो फिर वो इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे सबसाइड होने लग जाती है। इसी कारण से डॉक्टर्स जो हैं पोस्ट ऑपरेटिव फेज में कुछ मेडिकेशंस जो हैं वो लंबे टाइम के लिए चलाते हैं, जिसमें मसल रिलैक्सेंट्स भी आते हैं, जिसमें एंटी इंफ्लेमेटरी दवाइयां हैं वो भी आती हैं। एक जो परेशानी का सामना डॉक्टर्स भी करते हैं इन देयर ओपीडी सेटिंग्स आफ्टर दे ऑपरेट द पेशेंट। कुछ पेशेंट्स आके ये जनरली बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे पड़ोस में किसी ने सर्जरी करवाई थी, स्टार्टेड वॉकिंग आफ्टर 3rd डे, वो तो अब बिल्कुल उसको 1 महीने के बाद तो कोई परेशानी का दिक्कत नहीं हो रहा है। कई पेशेंट्स को ये होता है कि जी हमें तो हुआ ही नहीं दर्द, सर्जरी के बाद में थैंक यू सो वेरी मच कि हम ऐसे ही डर रहे थे और दर्द नहीं हुआ। देखिए इंडिविजुअल बॉडीज का इंडिविजुअल रिएक्शंस हैं। आप किसी को अपने शरीर के साथ या अपने शरीर को किसी और शरीर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। द डॉक्टर हु इज ऑपरेटिंग इज एन एक्सपर्ट सर्जन, और कोई भी डॉक्टर जो है वो अपना 100% देता है सर्जरी के टाइम। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द डॉक्टर। अगर सर्जरी बहुत अच्छी हुई है, अगर आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन इज एन एक्सपीरियंस्ड वन, तो ये जो कुछ एक फेजेस होते हैं कि कोई 15 दिन में पेन फ्री है, कोई 5 दिन में पेन फ्री है, कोई 1 ही दिन में पेन फ्री है, ऐसा कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स ऐसे आने लगे हैं। पोस्ट ऑपरेटिव फेज में कुछ चीजें ऐसी दी जाने लगी हैं जिससे दर्द कम होता, बट स्टिल आप अपने शरीर को किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिए। अगर आपका पेन है दैट इवेंचुअली विल गो। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, ये आपकी बॉडी का रिएक्शन है। द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस जिनके बारे में अभी मैं बात कर रहा था, कई लोगों में, इंडिविजुअल्स में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस बहुत माइल्ड होती है, कईयों में थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग भी आती है। जब तक आपको पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में कोई ऐसा बुखार का सामना नहीं करना पड़ रहा है, कोई ऐसी इंटेंस पेन की बिल्कुल ही मतलब परेशानी हुआ है, तब तक कोई घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको बेसिकली एक तरीके से एजुकेट करने के लिए है। डू नॉट वरी अबाउट द स्टिफनेस, इट इवेंचुअली गोज। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो रेदर देन लिविंग दैट पेनफुल लाइफ, आप किसी अनुभवी डॉक्टर की मदद लीजिए फॉर नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने में हमारी मदद लीजिए।